अभिमन्यु, महाभारत का सबसे वीर युवा योद्धा। धीमा, भावनात्मक और वीर संगीत। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे आर्यावर्त की किस्मत बदल दी। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा था जिसकी वीरता आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। वो था अभिमन्यु, एक युवा योद्धा जो केवल 16 वर्ष की उम्र में इतना महान बन गया कि आज भी उसका नाम साहस की मिसाल माना जाता है। ये कहानी है अभिमन्यु के जन्म से लेकर उनकी वीर गति तक की। अभिमन्यु महान पांडव योद्धा, अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब एक रात अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की गुप्त रणनीतियां समझा रहे थे। अर्जुन चक्रव्यूह नाम की भयानक युद्ध रचना के बारे में बता रही थी। उन्होंने बताया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ये सब सुन रही थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, सुभद्रा सो गई। और इसी कारण अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख पाई, बाहर निकलना नहीं। किसे पता था कि यही अधूरी शिक्षा आगे चलकर उनकी किस्मत बन जाएगी। अभिमन्यु बचपन से ही बेहद तेज, साहसी और बुद्धिमान थे। उनकी आंखों में अपने पिता अर्जुन जैसी चमक थी। भगवान कृष्ण उन्हें बहुत प्रेम करते थे। वे अक्सर अभिमन्यु को अपने साथ रखते और धर्म तथा युद्ध की शिक्षा देते। धीरे धीरे अभिमन्यु धनुर्विद्या में निपुण हो गए। कम उम्र में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिन्हें देखकर बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते थे। उनकी वीरता देखकर सभी कहते, ये बालक भविष्य में महान योद्धा बनेगा। उत्तरा से विवाह। समय बीता। अभिमन्यु युवा हुए और उनका विवाह विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा से हुआ। पूरा राज्य खुशी में डूब गया। उत्तरा और अभिमन्यु एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकीं, क्योंकि धीरे धीरे महाभारत का भयानक युद्ध नजदीक आ रहा था। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, शंख बजने लगे और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि बन गया। अभिमन्यु भी पांडवों की ओर से युद्ध में उतरे। कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने कई बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। उनकी गति बिजली जैसी थी और उनका साहस अद्भुत। कौरव सेना अभिमन्यु से डरने लगी थी। चक्रव्यूह का दिन। युद्ध का 13वां दिन। उस दिन गुरु द्रोण ने एक खतरनाक चक्रव्यूह बनाया। समस्या ये थी कि उस समय अर्जुन युद्धभूमि के दूसरे छोर पर थे। पांडव सेना में केवल अभिमन्यु ही थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे। युधिष्ठिर ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? अभिमन्यु ने निडर होकर कहा, मैं अंदर जाना जानता हूं। अगर आप सब मेरे पीछे आए तो हम जीत सकते हैं। और फिर एक युवा योद्धा अकेला पूरी कौरव सेना की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनका रथ तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। उन्होंने एक एक करके कई महारथियों को पराजित कर दिया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन तभी जयद्रथ ने पांडवों को अंदर आने से रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेले पड़ चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वीरता से युद्ध जारी रखा। लेकिन धीरे धीरे कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़ दिए। एक साथ कई महारथियों ने अभिमन्यु पर हमला कर दिया। कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सबने मिलकर उस अकेले युवा योद्धा को घेर लिया। अभिमन्यु का धनुष टूट गया। उनका रथ नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने तलवार उठाई। तलवार टूट गई तो गदा उठा ली, और जब गदा भी टूट गई तो वे रथ का पहिया उठाकर लड़ने लगी। पूरा कुरुक्षेत्र उनकी वीरता देखकर कांप उठा। लेकिन अंत में कौरवों ने मिलकर अधर्म से उस वीर बालक की हत्या कर दी।
अभिमन्यु धरती पर गिर पड़े। आसमान जैसे शांत हो गया। अर्जुन का क्रोध। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरा कुरुक्षेत्र अर्जुन के क्रोध से कांप उठा। अभिमन्यु अमर क्यों है? अभिमन्यु की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये साहस, कर्तव्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। आज भी अभिमन्यु का नाम महाभारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में लिया जाता है। अभिमन्यु